प्रेज द लॉर्ड अजीजो। आज 4 फरवरी 2026 शाम की इबादत में मैं आप सबको सलाम अर्ज करता और खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा है और ज़िंदगी में एक बार फिर मौका दिया है कि हम सब दूर और नज़दीक से जमा होकर के अपने जिंदा खुदा बाप यीशु मसीह की जो आसमान पर है उसकी बंदगी कर सकें, उसकी पूजा कर सकें, उसकी प्रस्तुति कर सकें। मैं खाकसार खाके पाए मसीह पास्टर महमूद सरफराज भी जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट से आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। और अब वक्त है कि उस आसमानी रोटी को कलाम पाक में से लिया जाए, उस पर गौर किया जाए और उसको खाया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजी तो आज का टॉपिक होगा सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमदे सानी यानी दूसरी आमद। हालेलुया। इसके लिए हम किताब मुकद्दस में से एक हवाला विद करेंगे। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान है और उसका 12वां चैप्टर अजीजों और उसकी 40वीं आयत। 40वीं आयत के अंदर लिखा है, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। हालेलुया। और इसी के साथ एक और 47 वर्ष भी 47वीं आयत भी आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, मगर जिसने जानकर मार खाने के काम किए, जिसने जानकर मार खाने के काम किए और अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। जान तो लिया लेकिन मालिक की मर्जी के मुताबिक उसने अमल नहीं किया। किस पर? उसके कलाम पर। वो कौन सी बातें हैं जो जमीन पर रहते हुए मुझे और आपको उसकी सेकंड कमिंग के अंदर शामिल होने के लिए जरूरी हैं? जान ली हैं और अमल नहीं किया तो मार बहुत पड़ेगी। ये कलाम कहता है वो बहुत मार खाएगा। आशीषो, हम तैयारी तो सारे गीत भी बड़े गाते हैं, गीत गाना भी बड़ा आसान है, कलाम सुनाना भी बड़ा आसान है, सुनाते हैं लोग। लेकिन अगर हमारी तैयारी उसके कलाम के मुताबिक नहीं है तो फिर अजीजो कलाम पाक कहता है बहुत मार पड़ेगी। सख्त कलाम है ना। क्या हमारा खुदावंद हमें मारना चाहता है? मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं? आजीजो, खुदावंद के जो खुदाम के हाथ में छड़ी है, फजल की छड़ी और इत्तेहाद की छड़ी। लेकिन छड़ी से मुराद ये हरगिज नहीं है कि क्या वो हम पर छड़ियां बरसाना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं। नहीं अजीजो, हरगिज नहीं। वो तो हमें प्यार प्यार से तंबीह करते हैं, प्यार प्यार से हमें सिखाते हैं, प्यार प्यार से हमारे साथ बातें करते हैं। लेकिन अगर मैंने और आपने इस कलाम पर अमल ना किया, then we will get punishment. Let us see everybody each other. Let us see inside. Either we have obeyed or practiced according to the word of the Lord or not. Today's topic is the second coming of our Lord Jesus Christ. But today we will see the preparation of a believer. एक ईमानदार की तैयारी मुकम्मल है या नहीं? जब आप अजीजो पढ़ेंगे मुकाशफा पहला बाब और उसमें लिखा है वो जो था और जो है और जो आने वाला है, वो जो अल्फा ओमेगा, who was, who is and who is coming back to take his church. एंड अगर अजीजो हम यूहन्ना 14 बाब की स्टडी करें जिसमें लिखा है कि
तुम्हारा दिल ना घबराए. Let your heart shall not be stumbled. You believe in God, also believe in me, that I am also God. In my Father's house, there are a lot of mansions. बहुत से घर हैं. अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता. मैं जाता हूं. I will go back and prepare mansion, a lot of mansion. Where I will be, you will be also there. ताकि जहां पर मैं होऊंगा वहां पर तुम भी होगे. और ये सेम बात उन्होंने अजीजों Matthew chapter 26 verses 57 to azizo 67. From 57 to 67 verses, when you will read this, Lord Jesus Christ has said, उन्होंने कहा अजीजों कि you will kill me, I will arise again from the dead, and I will go back to heaven, and I shall also come back to take my church. उन्होंने खुद फरमाया, he himself has said. And what do you think? What he has spoken? Shall he have spoken in vain? क्या ये उन्होंने फजूल बात की है? क्या इसमें सच्चाई नहीं है? No, never, not at all. Even the single dot and single word shall never, 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 never be taken from the Bible. Heaven and earth shall pass away, but my word shall remain forever. आसमान भी टल जाएगा, जमीन भी टल जाएगी, लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी, पूरी होंगी यकीनन. एक एक लफ्ज, एक एक जेर जबर, एक एक डॉट shall be and will be and must be fulfilled as it is written in the Bible. As so, a time has come, Acts chapter 1 verses 8, where the Lord Jesus Christ, he has commanded his disciples to come in Jerusalem. And he called his 12 disciples there, and while he was instructing them and telling them, he told them, a piece of cloud came and he started going up. एक बदली आई और उसने उसको ऊपर ले जाने लगी. Now the disciples were astonished. They were amazed. What is happening? शागिर्द हैरान हुए कि ये क्या हुआ चाहता है. अब हमारे साथ कौन होगा? Who will guide us? Who will lead us? Who will mentor us? Then two witnesses came. They were wearing white apparent. दो गवाह आए, उन्होंने सफेद लिबास जामे पहने हुए थे और उन्होंने कहा, oh Galatian people, this Jesus who is going up, he will also come back. Hallelujah. Yeh Jesus who is called Christ, the one who is ascending up, he will also come back. Hallelujah. The Son of Man, Bible says, the Son of Man will come back. And Son of Man is written 85 times in the New Testament. Son of God, Lamb of God, these are all azizo metaphors. These are all metaphors for him. वे उसके titles हैं. Hallelujah. God himself came on earth. खुदा खुद जमीन पर आया था अजीजों. Hallelujah. 1 Timothy chapter 3 verse 16 says, without any controversy, God bodily manifested in flesh. खुदा जिस्म ज़ाहिर हुआ. The angels has given his tidings, news to the world. And in a glorious way, he has been taken up. God Almighty, wonderful Counselor, Almighty God, Eternal Father, Prince of Peace, fatherless, motherless, genealogyless,
Oh, the Father of light, the Father of spirit. Hallelujah. Glory to our Lord Jesus Christ. He himself is eternal Father. जब वो जमीन पर भी था तो हालेलुया वो बाप ही था. जब वो आसमान पर भी चला गया बाप ही है चीजों बनाने वाला. He is a maker. Glory. रेवोल्यूशन में लिखा हुआ है मुकाशवा में वो जो था who is था है और आने वाला है. Are we ready? क्या हमारे पास रूह कुदस की बरकत है? Hallelujah. Let your wasted be get ready. Means as a soldier, he is always ready to serve his country. And let you have a light. Are you burning with the fire of Holy Spirit? If you will read only this chapter, Gospel of Luke chapter 12, verse 49 says, I came on earth to set on a fire. How I wished if it was already kindled. मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं. अगर ये लग चुके होते तो मैं क्या ही खुश होता. ये आग, this fire represents Holy Spirit. The Moses has seen this fire in a bush, in the wilderness. Exodus chapter 3, first 14 verses. Read them carefully. Joshua has also seen Yahweh in the shape of man, in the shape of commander. Joshua has questioned, उसने सवाल किया, who you are? Are you with us or with our opponents? And he said, no, I am with you. Then he said, remove your shoes, Joshua. This place is holy. He is a holy Lord, holy Lord. He is Father, Son, and Holy Spirit. We always proclaim, we never condemn this. हमें कभी भी ऐसा नहीं कह सकते. We are believing in Father, Son, and Holy Spirit, but these three are one. These three are not separated, hallelujah. Because God is a spirit, Lord is a spirit, and Spirit is a spirit. And who can cut them into pieces? कौन इनको काट सकता है? As we cannot cut the air by which we are living, we cannot separate air, we cannot bind air, we cannot close, we cannot stop it. Where there is nothing, there is air, Bible says. This is a proverb. Nobody can stop it. Therefore, my dear brothers and sisters, remember, now we will talk about preparation. How we will get prepared for the second coming of Lord Jesus Christ. Everyone have to repent, number one. First golden rule. Everyone have to repent because everybody had made sin. And we have to begin our spiritual life with the repentance. And number two, for the remission of our own sins. Remissions of our own sin. We have to get baptized in the name of Jesus Christ. Because let us meditate the model of first church. पहले चर्च को सामने रखिए अजीजों. The first church should be and must be. अजीजों इस पर निगाह रखें. How the church was prepared or made by Saint Peter. Hallelujah. He said, repent, and for the remission of all your own sins, baptized in the name of Jesus Christ. Sometime our old tradition pastors, they also baptizing in the name of Father, Son, and Holy Spirit. There is no problem. If they are not knowing, अगर अभी तक उनको ये मुकाशवा नहीं मिला है, तो then there is no problem. We should have to be open heart. We know Father is a Jesus Christ, Son is a Jesus Christ, and Holy Spirit is also Jesus Christ. Praise the Lord. There is no matter. Let us open your heart and accept everybody. And do not argue everyone and do not be irritated time. Hallelujah. आगे बढ़े. Hallelujah. Repentance and water baptism for the remission of our own sins. And then we will get Holy Spirit.
we will get Holy Spirit as 120 people, they got Holy Spirit. How 120 people, including Mother Mary and the brother of Jesus Christ, and he is James and Yehuda. They are biological descendant of Joseph and Mother Mary. They got Holy Spirit. Mother Mary got Holy Spirit with other tongues, with the new tongues. If anybody is opposing of tongues or new tongues, Azizo, he should remember Acts chapter 2, first 4 verses, remember. Acts chapter 10, verses 44 to end of the chapter. Acts chapter 19, verses, first 7 verses. 1 Corinthians 9 gifts are there. And without Holy Spirit, we cannot say him Lord. If we are not spiritual person, if we are not according to the word of the Lord, then, Azizo, we cannot call him Lord, Lord, Lord. The Bible says, Isaiah says, why did you call me Lord, 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 as you are not obeying my words? जान तो लिया, लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक अगर हमने उस पर अमल नहीं किया. If we are knowing only Bible and if we are not a practical Christian, let us be a practical Christian. And then every day we have to gather with the saints and we will get teaching from the disciples. We will make fellowship. Hallelujah. Breaking of bread. Oh, these 4 steps plus 3 steps equals 7 steps. If we are having 7 steps in our life, if we are obeying all these 7 steps, then our preparation is completed. ये मुकम्मल हो चुकी है. And then in the same scenario, we should be spiritual person. And in this scenario, we have to walk. We have to walk. We have to live. We are not knowing how many years. 40 years, 60 years, 80 years, 100 years. We have to walk in spirit. We have to stay in spirit. We will talk in spirit. Let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit, and for the Holy Spirit. Then your preparation is 100% okay. This is according to the Bible. Hallelujah. Catholic Bible, Protestant Bible, Orthodox Bible. These are all Azizo equally same. Hallelujah. For second coming, a Greek word is parousia. Parousia is a Greek word which means, जिसका मतलब है arrival, adventus, or presence. Parousia means arrival, somebody will arrive, he will come. Adventus, king is coming back, special. And then presence of Holy Spirit, hallelujah, that must be and ought to be all the time stay in our body. Why? Why? Romans chapter 8 verse 9 and 10 says, the one who has not Holy Spirit, he is not a righteous person. If you are walking with the Spirit of Christ, God, if the Holy Spirit is dwelling in you, you are dead from sin and living a righteous life like Jesus Christ. Sinners will never fly in the air. Remember this. Only the Holy Spirit will give you this grace that you can fly in the air. Hallelujah. Glory, glory, glory to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord अजीजों. और फिर आप थस्सलुनीकियों का खात उसके 4थे बाब की भी स्टडी का उसमें लिखा है कि our Lord Jesus Christ is coming very quickly. Behold, I'm standing on the door. I'm standing on the door and I'm coming. Revelation chapter 1 and Revelation chapter and 22nd chapter. 4 times it is written. I'm coming.
Prepare, oh church, up yourself. अपने आप की तैयारी मुकम्मल रख. हालेलुया. जल्दी जल्दी बादलों पे यीशु राजा आएगा. जल्दी जल्दी बादलों पे यीशु राजा आएगा. तेरा राजा मेरा राजा बहुत जल्दी आएगा. हाँ, तेरा राजा मेरा राजा बहुत जल्दी आएगा. हाँ, जल्दी जल्दी बादलों पे यीशु राजा आएगा. तेरा राजा मेरा राजा बहुत जल्दी आएगा. हालेलुया. ओ प्रेपरेशन. क्या तैयार हो, क्या तैयार हो, क्या तैयार हो. जल्दी जल्दी बादलों पे यीशु राजा आएगा. तेरा राजा मेरा राजा बहुत जल्दी आएगा. हवा में उड़कर करेंगे हम, करेंगे उसका इस्तकबाल. सारी कौमें देखेंगी रब अफवाज का जाहो जलाल. हाँ, सारी कौमें देखेंगी रब अफवाज का जाहो जलाल. हाँ, जल्दी जल्दी बादलों पे यीशु राजा आएगा. जल्दी जल्दी बादलों पे यीशु राजा आएगा. मेरा राजा तेरा राजा बहुत जल्दी आएगा. हाँ, मेरा राजा तेरा राजा बहुत जल्दी आएगा. ओ क्या तैयार हो, क्या तैयार हो, क्या तैयार हो. आज तो पहला सिंगा फूंका जाएगा और वो जो मसीह में हुए हैं वो जी उठेंगे. वो हवा में उड़कर उसका इस्तेकबाल करेंगे. और अगर हम जिंदा हुए तो फिर हमारी बारी होगी. इसलिए खुदा उनका पाक रूह ये कहता है, अपनी तैयारी मुकम्मल रख. ऐ जमीन पर बसने वाली, अपनी गठड़ी बांध के रख, अपनी गठड़ी बांध के रख, अपनी गठड़ी बांध के रख. अपनी तैयारी मुकम्मल कर. तेरा राजा आने वाला है, तेरा बादशाह आने वाला है. वो अपने साथ अपने लोगों को लेके चला जाएगा. हालेलुया. और कौन इसको जानता है? Who is knowing this time? Nobody is knowing at all. Let prepare yourself. सिर्फ तैयारी मुकम्मल कीजिए, तैयारी मुकम्मल कीजिए, तैयारी. अगर तैयारी मुकम्मल ना हुई तो लिखा है कि वो नौकर बहुत मार खाएगा. इसलिए जो कुछ कहा गया है उस पर अमल कीजिए और उससे अमली जिंदगी बनकर अमल करके उसके मुताबिक चलते रहिए, चलते रहिए. तैयारी मुकम्मल रखिए. खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे. आमीन, आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड अजीजों. हालेलुया. अपने माइक खोलिए. पाक रूह के लिए जोरदार ताली. पाक रूह के लिए जोरदार ताली. Oh, let us clap for the Holy Spirit. Let us clap for the Holy Spirit. Let us clap for the Holy Spirit. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ. पाक रूह खुदावंद, ये आज का सारा कलाम, the whole message is for me, O Lord. Let me and my family, let me और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना, we will serve the Lord and we will be ready for the arrival of His second coming. Hallelujah. Hallelujah. Parousia, Parousia, Parousia. Maranatha, Maranatha. खुदावंद जल्द आ. खुदावंद का पाक रूह आज के कलाम के वसीले से हम सबको कसरत से बरकत बख्शे. आमीन, आमीन, आमीन. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to our Lord Jesus. Every family, I bless you in the name of Lord Jesus Christ. The grace of Lord Jesus Christ be with all people. The grace of Lord Jesus Christ be with all saints. Hallelujah. खुदा का पाक रूह आप सबको कसरत से बरकत बख्शे. आमीन.